वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 18 टोपी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पाठ के लेखक है संजय और इनका जन्म है 25 जनवरी 1961 में। स्थान है भोजपुर, बिहार में। अब संजय की ये कहानी जो है टोपी, यह एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का एक प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंध की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गौरैया से प्रेरित हो सकता है। अब वो किस प्रकार से प्रेरित हो सकता है और इस नन्ही गौरैया ने क्या किया है, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी पाठ 18 टोपी के अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले मैं पाठ पढ़ूंगी, फिर बाद में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एक थी गौरैया अर्थात गौरैया और एक था गौरा। गौरा अर्थात नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। अब यहाँ पर देखिए, एक दूजे शब्द आया है अर्थात एक दूसरे, परम संगी अर्थात मुख्य साथी। अब लेखक ने अपनी इस कहानी के मुख्य पात्रों का परिचय देते हुए कहा है कि एक गौरैया यानी एक मादा गौरैया थी और एक गौरा यानी कि नर गौरैया था। दोनों एक दूसरे के मुख्य साथी थे। वे जहाँ भी जाते, जब भी जाते, एक साथ ही जाते थे। वे एक साथ ही हंसते थे, एक साथ ही रोते थे, एक साथ ही खाते और एक साथ ही पीते और एक साथ ही सोते थे। लेखक कहना चाहते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के बगैर तो कहीं जाते ही नहीं थे और न ही कोई काम करते थे। भिनसार होते ही खोतों से निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोतों में आ घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। अब यहाँ पर देखिए, एक शब्द आया है भिनसार। भिनसार अर्थात प्रातःकाल, सुबह का काल। भिनसार अर्थात सुबह का काल या प्रातःकाल। दाना चुगने और झुटपुटा अर्थात वह समय जब कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला हो। दाना चुगने का जो समय बताया है यानी कि अत्यंत सुबह का समय, जब थोड़ा सा अंधेरा रहता है, थोड़ा सा उजाला हो जाता है। खोते अर्थात घोंसले। थकान अर्थात कमजोरी और हिस्सेदारी अर्थात भागीदारी। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों गौरैया प्रातःकाल होते ही अपने घोंसले में से दाना चुगने के लिए निकल पड़ते और शाम को जब प्रकाश और अंधकार का मिलन हो रहा होता तो वे अपने घोंसले में आ जाते। दिन भर की अपनी थकान वो मिटाते और दिन भर जो कुछ देखा सुना होता उसकी बातें करते। दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। इस प्रकार अभी देखिए, एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंगे बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गौरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुक गए हो। गौरैया बोल पड़ी। अब यहाँ पर देखिए, गौरैया और जो मादा गौरैया और नर गौरैया जो है, उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है और बातचीत का जो उनका विषय है वो कौन है? आदमी। तो यहाँ पर देखिए, कुछ कठिन शब्द आए हैं। फपता अर्थात सुंदर, तपाक अर्थात जल्दी, बदसूरत अर्थात बुरा दिखना और लटजीरा अर्थात एक पौधा है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक शाम जब दोनों गौरैया दाना चुगकर अपने घोंसले में लौटी
तो मादा गौरैया नर गौरैया से बोली कि क्या वह आदमी को देखता है? सभी आदमी कितने सुंदर रंगे बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उन लोगों पर कपड़ा कितना अच्छा लगता है। असल में मादा गौरैया को इंसानों के कपड़े ने आकर्षित कर दिया था। उसकी इस बात पर नर गौरैया जो मादा गौरैया कपड़े के बारे में बताती है, तब उसकी इस बात पर नर गौरैया एकाएक बोल पड़ता है कि उन पर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता, बल्कि कपड़े पहन लेने के बाद तो इंसान और भी ज़्यादा बदसूरत लगता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मादा गौरैया गुस्से से बोलती है कि लगता है आज वह लटजीरा नामक पौधे को चूक कर आया है जो ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। अभी देखिए, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक तो जाती है। लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया एकाएक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। स्वाभाविक, सुगड़ अर्थात सुंदर, काया अर्थात तन, कटाव का मतलब होता है आकार, रोए रोए की रंगत अर्थात रंग। अपने आप को सही साबित करते हुए नर गौरैया कहता है कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की प्राकृतिक खूबसूरती तो ढक जाती है। प्रकृति ने जो सुंदरता मनुष्य को दी है, मनुष्य उसे कपड़ों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। आगे नर गौरैया मादा गौरैया से कहता है कि अब वो खुद ही सोच कर देखे कि अभी तो उसके सुंदर शरीर का आकार उसके सामने है, अंग अंग का रंग उसकी आंखों में चमक ला देता है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं? कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। अब यहाँ पर देखिए गौरैया किस प्रकार से अपनी सफाई दे रही है। मानुस अर्थात मनुष्य खुद को सरापा अर्थात सिर से पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र, ओझल अर्थात दिखाई न देना। अब देखिए नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि अब अगर वह मनुष्य की तरह खुद को कपड़े से पूरा ढक ले तो उसकी सारी खूबसूरती गायब हो जाएगी या नहीं, यह प्रश्न नर गौरैया मादा गौरैया के सामने रख देता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मादा गौरैया कहती है कि केवल अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ही मनुष्य कपड़े नहीं पहनता, बल्कि गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे मौसमों की मार से खुद को बचाने के लिए भी मनुष्य कपड़ों का सहारा लेता है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भी भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित्य नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्तान और मोजे से ढक लेता है। अब देखिए आगे उनकी आदमी के विषय में किस प्रकार से बातचीत हो रही है। यहाँ पर शब्द आए हैं नए नए लिबास, पहनावा या पोशाक। निरा अर्थात एकमात्र, पोंगापन अर्थात पागलपन, फकत अर्थात केवल, लाज अर्थात शर्म, वास्ते अर्थात लिए। अब मादा गौरैया आगे कहती है कि चाहे जो भी हो, आदमी कभी कपड़े पहनने से बाज नहीं आता। वह हमेशा ही नए नए कपड़े पहनता है या सिलवाता है।
सहलवाता रहता है, उसे तो केवल कपड़े सिलवाने का कोई बहाना चाहिए होता है। इस पर नर गौरैया कहता है कि यह सब मनुष्यों का पागलपन है। मनुष्य केवल कपड़ों से अपने श्रम को ही नहीं छुपाता, बल्कि वह तो अपने काम करने के अंगों जैसे हाथ पैर आदि को भी ढक देता है। हाथों में दस्ताने पहन लेता है और पैरों को मोजों से ढक लेता है। लेखक के अनुसार यह मनुष्य का काम के प्रति आलस को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे और एक शब्द एक बताया गया है कि कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की ही उनकी सकत भी जाती रही, यानी कि ऐसा नहीं कि इन सब से बचने के लिए ही वो कपड़ा पहनते हैं। इस कपड़े में तो बड़ा लफड़ा है, यानी कि बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है, यानी कि जिसका कपड़ा जितना भारी हो उतनी उसकी औकात, और जिसका कपड़ा जितना हल्का हो उतनी उसकी हैसियत उस कपड़े से पैदा हो जाए, मतलब पता चलती है। तो ये भेद भी उनमें निर्माण होता है। इस प्रकार से देखिए, इतना जो मैंने आपको समझाया, आशा करती हूँ भाग 1 के अंतर्गत आपको जो गौरैया और नर गौरैया और मादा गौरैया के बीच की बातचीत है वो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। इसके आगे की जानकारी हम भाग 2 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।